ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला, तकदीर जगाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। ऊंची तकदीर का मुख्य आधार क्या है, किस बात पर है, वो बाबा हमें समझाते हैं कि याद की यात्रा पर जितना जो करता है उतना उसकी ऊंची तकदीर बनती है। शरीर निर्वाह करते बाप और वर्षे को याद करना है तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। ये ज्ञान तो सद्गति देने वाला है। तो इस शरीर के ममत्व को निकालकर जीते जी हमें मरजीवा बनना है। ये सारा ज्ञान बाप हमें देखते हैं कि किस तरह से हम उसकी याद की यात्रा में रह तकदीरवान बनते हैं। जो अच्छी तरह से जानते हैं वह बाप को याद करते हैं। याद से ही तकदीर हमें बनती है। बाप को याद करने से, शरीर निर्वाह करने से, कर्म करते जाने से बस उसे याद करना है। बीमार व्यक्ति को भी बाप को याद करना है, उसको भी बाप की याद दिलानी है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। बाप अंत में आकर सबको ले जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग, ये समझाना बहुत जरूरी है और यही जीते जी मरना है कि अपने को शरीर ना समझ आत्मा समझना, जीते जी मरना है। उस माशूक को याद करना है, सच्चा सच्चा आशिक बनना है और बच्चों को रहमदिल बन कल्याणकारी भी बनना है। बच्चे अपनी तकदीर स्वयं बनाते हैं। जितना दान पुण्य करते हैं उतना उनकी तकदीर बनती है। फिर जन्म भी वैसे मिलता है। कोई साहूकार बनता है, कोई गरीब बनता है। हम सुख धाम की ओर इस समय चल रहे हैं। सुख धाम की तकदीर हमें प्राप्त है। हम बच्चों को बहुत बहुत सर्विसेबल बनना है। हमें मम्मा पापा की तरह सर्विस पर रहना है, उनको फॉलो करना है, पुरुषार्थ करना है नंबर 1 आने का। विकर्मों का बोझ हमें हटाना है तो याद का चार्ट हमेशा याद रखना है। तो अपने विकर्मों के बोझ से हम बहुत बहुत अच्छी तरह से निकल सकते हैं जब हमें याद का चार्ट याद रहता है कि मैं कितने समय बाप को याद करता हूँ। अपने मित्र संबंधी को भी बहुत बहुत रहम दिल हो रास्ता बताना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। सबको बाप का परिचय देना है, तभी उन्हें आदि मध्य अंत का राज समझ आएगा। भारत की जो हिस्ट्री है 84 जन्मों की, वो सब समझानी है। बेहद की हमें सेवा करनी है। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद का जो बंधन है वो एकदम टूट जाएगा। तो हमें बहुत बहुत बेहद की सेवा का लक्ष्य रखना है। हद की सेवा का नहीं बल्कि बेहद की सेवा का लक्ष्य रखना है कि ये मेरी बेहद की सेवा है और इससे हद के सब तरह के जो हमारे बंधन हैं उससे हम छूट जाएंगे। अन्य आत्माओं को सेवा के साथ साथ स्वयं को भी सेवा कराने वाले सफलता मूर्त भव। तो बाबा कहते हैं, सेवा में सफलता मूर्त बनना, दूसरों के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कार का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे नमन करेंगी, मन से नमस्कार करेंगी।
लेकिन इस तन से नमस्कार ना करवाकर मानसिक नमस्कार करने वाले हमें उन्हें बनाना है। तो इस तरह से बाबा ने हमें सारी मुरली पढ़ाई। चलते हैं बाप के पास, देखते हैं ये रूहानी सफ़र कि वो मेरा बाबा परम धाम से रोज हमें पढ़ाने आता है। हम उससे ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वो ज्ञान का प्रकाश मुझ आत्मा में डालता है और मैं मास्टर नॉलेजफुल बन जाता हूँ। इस नॉलेज से दिन प्रतिदिन अपने में बहुत बहुत बदलाव देख रहा हूँ। मैं बेहद की सेवा का लक्ष्य रख रहा हूँ। हद के सारे बंधनों को छोड़ रहा हूँ। हद का एक एक बंधन छूट रहा है और बेहद की सेवा में लग गया हूँ। मैं दूसरों के साथ साथ स्वयं की भी पुराने ते पुराने कड़े ते कड़े संस्कारों को स्वाहा कर रहा हूँ। तो स्वयं के संस्कार उसकी याद से पावन बन रहे हैं। मैं सर्व को उसका रास्ता भी बता रहा हूँ और इस ज्ञान को जो बाबा ने दिया है उसे याद की यात्रा से बहुत बहुत आगे लेके जा रहा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते बस बाप से याद है। बाप की याद में लगन में मगन आगे बढ़ा जा रहा हूँ। मैं इस शरीर से ममत्व हटाकर बस बाप को याद कर रहा हूँ। दूसरों के कल्याण के साथ साथ अपने भी कड़े ते कड़े संस्कारों का स्वाहा कर रहा हूँ और एकदम बेहद का बन गया हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।